जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आप सबको तो पता ही है, आज का हमारा टॉपिक है चंद्रयान 2 वाज सक्सेस और फेल। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले हमें अपनी हिस्ट्री में कुछ पास्ट में जाना होगा। दोस्तों आपको पता ही है कि 1969 में यूएसए ने चांद की सतह पर पहली बार किसी इंसान को उतार कर इतिहास रचा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था, और पहले इंसान भी। इसके बाद कई मिशन चांद के लिए लॉन्च किए गए। भारत ने भी कई स्पेस एजेंसी ने अपने अपने मिशन लॉन्च किए। और आपने अक्सर सुना होगा कि कई एजेंसियाँ, कई ऐसी स्पेस एजेंसियाँ जो कहती है कि हम चांद पर एक इंसानी कॉलोनी बसाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इंसान के जीने के लिए जो मेन चीज़ है वो है वाटर। वो चांद की सतह पर वाटर एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया कि चांद की सतह पर अगर वाटर होगा भी तो जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती होगी तो वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुँच जाता होगा, जिसकी वजह से अगर वहाँ पर कोई वाटर एग्जिस्ट भी करता होगा तो वो वेपर बनकर स्पेस में चला जाए, क्योंकि चांद का कोई अपना एटमॉस्फेयर तो है नहीं। और अगर कोई ऐसा भाग होगा जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो वहाँ पर वाटर होगा तो भी वो आइस के रूप में होगा। इसके बाद 2008 में भारत ने अपना पहला चांद मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया। इस मिशन ने अपने द्वारा चांद की सतह पर वाटर की खोज की। इसने कुछ जल के अणुओं को वहाँ पर डिटेक्ट किया। इसके बाद नासा के मिशन LSR द्वारा चांद के साउथ पोल पर बताया गया कि ये जो क्रेटर बने हुए, चांद की सतह पर गड्ढे बने हुए हैं, इनमें वाटर हो सकता है इसके रूप में, क्योंकि चांद की सतह पर जो क्रेटर गड्ढे हैं इनकी शेडो की वजह से सूर्य की किरणें इनके अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, वो भी आइस के रूप में। और कहा गया कि लगभग 1.3 ट्रिलियन पाउंड वाटर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों चांद की सतह पर वाटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब हमें किसी इंसान को बसाना है तो उनके लिए वाटर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको फ़िल्टर करके कुछ भी करके उस वाटर को पीने लायक बना सके। साथ ही साथ वाटर रॉकेट में फ्यूल के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि रॉकेट वाटर में H2 मॉलिक्यूल होते हैं, और रॉकेट में फ्यूल में उपयोग किया जाने वाला H2 एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम अपने चंद्रयान 2 मिशन पर। तो दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन का जो मेन मोटो था वो था कि चांद की सतह पर मिनरल्स की खोज करना, चांद की सरफेस की गहराई से स्टडी करना, और चांद पर वाटर की एग्जिस्ट का पता लगाना कि वाटर है तो किस फॉर्म में है। दोस्तों अगर इस मिशन के प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा मिशन था जो कि आज से पहले किसी और एजेंसी ने नहीं किया था। इस मिशन के दौरान चांद की सतह पर एक लैंडर को लैंड करवाना था। इस मिशन के हम पार्ट्स के बारे में बात करें तो इस मिशन के अंदर 3 पार्ट्स है, रोवर, 1 लैंडर और साथ ही एक ऑर्बिटर। तो दोस्तों जो हमारा लैंडर था उसका नाम था विक्रम, तो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। दोस्तों 19 जुलाई 2022 को इसरो द्वारा अपने हाई सैटेलाइट GSLV द्वारा, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया। कहा जाता है कि ये जो GSLV रॉकेट है लगभग 4000 किलोग्राम वजन को अपने साथ ले जा सकता है, और जो चंद्रयान 2 में मिशन उपयोग किए गए लैंडर और ऑर्बिटर का कुल वजन 3850 किलोग्राम था। दोस्तों जब इस मिशन को लॉन्च किया गया तो इस चंद्रयान 2 के लैंडर ऑर्बिटर ने पहले अर्थ की ऑर्बिट में काफ़ी दिनों तक चक्कर लगाया। इसके बाद ये चांद की ऑर्बिट में पहुंचा, और चांद की ऑर्बिट में 19 दिनों तक चक्कर लगाने के बाद जो हमारा लैंडर था वो इससे अलग हुआ। इसके बाद इसरो द्वारा ऑर्बिटर को एक डाटा भेजा गया, जिसके तहत उसने वो जगह जहाँ पर लैंडर को लैंड करना था उसकी डाटा भेजी इसरो को। इसरो ने वहाँ फिर मैप तैयार कर उसमें लैंडर में इंस्टॉल किया, ताकि वो उस लैंडर को अच्छी तरह से बता सके कि कहाँ लैंड करना है। दोस्तों इसरो द्वारा ऑर्बिटर को एक डाटा भेजा गया, मैसेज भेजे गए, जिसके तहत उससे लैंडर अलग हुआ। साथ ही फिर ऑर्बिटर को एक और डाटा भेजा गया, जिसके तहत उसने वहाँ उस जगह की स्टडी की जहाँ पर लैंडर को लैंड होना था, और उसमें एक मैप इंस्टॉल किया गया ताकि वो सटीक जगह पर लैंड हो सके। दोस्तों जब लैंडर अपने ऑर्बिटर से अलग हुआ तो जब वो चांद की सतह से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर था, तभी इसरो का उससे संपर्क टूट गया और वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, और वो चांद की सतह पर जाकर क्रैश हो गया। अगर आप ऐसा समझे जैसे कोई प्लेन आ रही है और उसका कंट्रोल खो जाए तो
अर्थ की ग्रेविटी के अनुसार नीचे गिरने लगेगी, उसी तरह वो लैंडर भी चांद की ग्रेविटी के अनुसार नीचे गिरने लगा। तो बाद में संपर्क स्थापित हुआ तो पता चला कि वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और उसका जो रोवर है वो भी उसके अंदर रह गया। दोस्तों रोवर वो जो लैंडर के अंदर से निकलने वाला था और चांद की सतह पर एक गाड़ी की तरह चलने वाला था और स्टडी करने वाला था चांद की सरफेस की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर दोस्तों हम देखें तो हम पाएंगे कि जो चंद्रयान 2 मिशन का जो ऑर्बिटर था वो चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। मतलब कहे तो ये मिशन पूरी तरह से फेल नहीं था, ये तकनीकी कमी खराबी की वजह से ये फेल, थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हुई थी। होता तो भारत ऐसा पहला देश बन जाता जिसने चांद के उस हिस्से को एक्सप्लोर किया हो जो धरती से हम कभी नहीं देख पाते। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मत, चैनल को सब्सक्राइब